बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल की चर्चा का जो बाकी का अंग रह गया था उस अंग को अब पूर्ण करते हैं, क्योंकि कल जो चर्चा चल रही थी, कल हजरत रसूल अलैहि वसल्लम और जो शैतान जो दज्जाल है उनके बीच में जो वार्तालाप हो रही थी वो चर्चा चल रही थी। और चर्चा का समय निश्चित था, 1 घंटा वो पूर्ण हो गया था, तो चर्चा को विराम दिया था। इसलिए आज की चर्चा वहीं से ही आरंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे लाडले साथ जी, आप जो जो भी कल की चर्चा से जुड़े हुए थे या जिस जिस सुंदर साथ ने कल की चर्चा को देखा है, उन्होंने जाना है कि किस प्रकार से हजरत रसूल अलैहि वसल्लम और जो दज्जाल है, जो शैतान है, उन्होंने उनसे क्या क्या बातें की थी, किस किस बात से, अर्थात कौन कौन उनका दुश्मन होता है दज्जाल का। वो दज्जाल ने स्वयं बताया और हजरत रसूल अलैहि वसल्लम ने पूछा है कि बता तेरा दुश्मन कौन है। तो वे जो बातें होती है बार बार कि बता तेरा दुश्मन कौन है, तेरा दुश्मन कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उन्हीं बातों को वे बतलाते हैं कि हाँ मेरा दुश्मन ये है, मेरा दुश्मन ये है, मेरा दुश्मन ये है। इस प्रकार से वो कहते हैं सबसे पहले दुश्मन तो शैतान दज्जाल स्वयं किनको कहते हैं, वो कहते हैं, कहने लगे कि हजरत रसूल मोहम्मद आप ही मेरे सबसे पहले दुश्मन हैं। सबसे पहले दुश्मन उनको कहते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं कि जो खुदा के दोस्त होते हैं, जो खुदा की बंदगी करते हैं, जो खुदा की रहनुमाई में रहते हैं, जो खुदा के इश्क और इल्म में डूबे रहते हैं, वे मेरे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे बड़े दुश्मन ये कौन हो गए? ये तो कहने की बात ही नहीं है। जो हर पल पिया के धनी के इल्म और इश्क में डूबे रहते हैं, वे और कोई नहीं होते हैं, वे तो मोमिन होते हैं, वे तो ब्रह्म सृष्टिया होती है, वे रूह होती है और वो श्यामा जी का अंगी सुंदर साथ होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो देखिए दज्जाल के भी दुश्मन कौन हो गए? दज्जाल के दुश्मन हो गए सीधे से वे मोमिन होते हैं। उसके बाद में फिर दज्जाल कहने लगे कि एक और होते हैं जो हक की कमाई को, हक की कमाई, जो नेक नियत की कमाई को, अर्थात जो हलाल की कमाई को अपने घर पर लाते हैं और उस कमाई से अपने घर का, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, अर्थात किसी को भी वो कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। वे बिल्कुल सीधे सच्चे तौर पर वे परमात्मा का भजन करते हैं और भजन के साथ साथ में ही वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जिसको वे ड्यूटी कहते हैं, और बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी के साथ होती है। वहां कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। वहां जो भी कुछ होता है, जितना उनको करते हैं उतना उनको मेहनत का फल मिलता है और उससे अपना गुजर बसर करते हैं। तो वो दज्जाल कहता है कि ये हजरत रसूल अलैहि वसल्लम, मैं उनसे भी डरता हूं, मैं उनसे भी डरता हूं और वे मेरे दुश्मन हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, हक हलाल की कमाई। देख रहे हैं मेरे प्यारे लाडले साथी जी, कितनी बड़ी बात। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की, कि शायद संपूर्ण ब्रह्मांड को ले लीजिए,
इस ब्रह्मांड, इस जगत के अंदर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति, अरे पशु पंछियों की बात नहीं है, क्योंकि न तो कभी कोई पशु पक्षी या जीव या जंतु, यानी कि एक इस मनुष्य को छोड़ करके, केवल मात्र एक इस मनुष्य को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं है, ऐसा एक भी नहीं है जो अपनी मेहनत के बल पर ना रहता हो, जो बिल्कुल सीधा और सच्चा ना हो, जो किसी छल कपट ना करना है। नहीं, कोई नहीं करता। उसका मालिक पशु पक्षी को जो भी कुछ होता है, जो वो डाल देता है, वो ही खा लेता है। वो उसमें कोई छल कपट नहीं करता। वो कुछ नहीं कमाते मेरे प्यारे, कुछ नहीं कमाते। लेकिन केवल एक ये मनुष्य ही ऐसा है, केवल मात्र एक मनुष्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की, कि यदि मनुष्य अपने नेक नियत सच्ची ईमानदारी से चलता है तो वो अपना भरल पालन पोषण बहुत अच्छी प्रकार से कर लेता है मेरे प्यारों, बहुत अच्छी प्रकार से। जो उसकी मेहनत का फल मिलता है उससे उसका गुजर बसर हो जाता है, लेकिन वो उससे चैन नहीं करता है। वो फिर इधर उधर से छल कपट से और धन जुटाता है। तो जो और धन छल कपट से जुटाता है ना मेरे प्यारो, जानते हो वो क्या हो जाता है? वो दज्जाल का यार बन जाता है मेरे प्यारो, वो दज्जाल का प्यारा बन जाता है, वो शैतान का दुलारा बन जाता है, अरे वो शैतान का अंगी संगी बन जाता है। तो क्या तुम शैतान के अंग संग बनना चाहते हो? क्या तुम दज्जाल के यार बनना चाहते हो? क्या तुम दज्जाल के नीचे दबना चाहते हो? नहीं मेरे प्यारो, नहीं। यदि कोई ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष से कुछ भी यानी कि हराम की कमाई को यदि कोई लाता है, तो कृपया करके वो आज हजरत रसूल अलैहि वसल्लम और दज्जाल की बातों से सीख ले और तुरंत बंद कर दे। क्यों? क्योंकि दज्जाल ने स्वयं कहा है कि मैं उससे डरता हूं जो हलाल की कमाई लाता है। हलाल की कमाई जितना उसने किया उसका फल उसको मिला, मैं उससे डर जाता हूं, वो मेरा दुश्मन होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, सबको सोचना विचारना चाहिए। हमें केवल उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा हक होता है, उससे ज्यादा कभी किसी का हक को नहीं लेना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। उसके बाद में दज्जाल और कहता है, हजरत रसूल, खुदा के रसूल और मेरी सुन, कहने लगे कि मैं उससे भी डरता हूं, मैं उससे भी डरता हूं। जानते हो कौन? किससे डरता हूं? कहने लगे कि जो फकीर होता है, जो वो साबिर फकीर होता है, उससे भी मैं बहुत डरता हूं, वो मेरा बहुत दुश्मन है। क्यों? कहने लगे कि ये ही वो फकीर है, अरे जो खुदा को अपने बस में कर लेता है, जो खुदा को अपने पास अंग संग नचा देता है। क्योंकि मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, जो सुख पायो श्याम भजन में, जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। क्या कहा फकीरों ने? क्या कहा है? फकीरों ने कहा है कि मेरा जो मन होता है ना, वो तो उस परमात्मा के दीदार, उसकी लीलाओं में रमा रहता है। वो फकीर ये मांगने वाला फकीर नहीं होता है, नहीं होता है। फकीर चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं प्यारी। क्यों? क्योंकि ये बातें ही वो आगे तो बड़ी आनंद की बात है। एक बार क्या होता है कि वृंदावन की बात कह रहा हूं, परम सत्य बात बतला रहा हूं आपको। वृंदावन के अंदर आज ये जो लोग वहां रहते हैं ना, वृंदावन में या मथुरा में या कहीं पर भी धार्मिक स्थल पर जो रहते हैं और जो अपने आप को समझते कि वहां हम भक्त हैं, नहीं, वो कोई भक्त नहीं होते। वो पैसे के कुछ बल पर,
पैसे के कुछ बल पर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो वहां प्लॉट फ्लैट व्लैट वगैरह वगैरह ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर भजन भक्ति नहीं होती है, उनके अंदर वो रस नहीं होता है। अरे उनको मालूम ही नहीं कि कुंजवन की लीलाएं क्या हो रही है, उनको मालूम नहीं निधिवन की लीलाएं क्या है, उनको मालूम नहीं कि कुंजवन वृंदावन की, मथुरा की, गोकुल की एक एक गलियों के अंदर क्या क्या दिव्य लीलाएं होती है। नहीं नहीं, वे उससे बहुत छूते रहते हैं, बहुत ज्यादा छूते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता मेरे प्यारे, कुछ नहीं पता होता। मैं उन चंद उन लोगों की बात कर रहा हूं, चंद उन लोगों की। सुनिए मेरे प्यार, क्या होता है कि एक बार में ऐसे ही आज फकीर को कुछ मस्ती सूझी, आज फकीर को कुछ मस्ती सूझी और फकीर ने अपना झोला लिया और चल देता है। एकदम सत्य बात बतला रहा हूं आपको, वृंदावन की बात है मेरे प्यारो, वृंदावन की। चल देता, आज मस्ती में थे, शायद आया हुकुम, कहने लगे चल आ तुझे कुछ दिखलाता हूं। चल देते हैं और जैसे चलते हैं और एक दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजे का डोल बैर जो बजाते हैं तो वो बजते, अंदर से कोई निकल के आता है और वो कहने लगे कि हाँ क्या चाहिए। कहले भाई फकीर है हम तो, जो तुम दे दो सो ले लेंगे। तो वे उसको एक दो बात और सुना देते हैं और कुछ भी ऐसा ही अनाप शनाप बोल देते, क्योंकि माया का घमंड है ना, पैसे का घमंड है ना। वे वहां से चले जाते, कोई बात नहीं। उसके बाद वे थोड़े से दूर और जाते, फिर दूसरे घर में चले जाते, क्योंकि ये आज लीला हो रही थी उस फकीर के साथ, उसको कोई दिखलाया जा रहा था। तो जब ऐसे ही वो चलते चलते चले जाते, सब जगह से ऐसे ही होता है, तो फिर क्या होता है कि संध्या का जो समय होता है, संध्या का समय वो चर्चा का था, फकीर का चर्चा का था। और जैसे वो अपनी मस्ती में झूमने लगते हैं और उनका वो दरबार सज जाता है, उनकी कुटिया के आसपास वे सब लोग आ जाते हैं, तब वे इस किस्से को सुनाते हैं। तब आता है, कहने लगे अरे क्या बताऊं, आज तो मेरे कान्हा ने बड़ी जबरदस्त लीला कर दी, बड़ी जबरदस्त। कहने लगे कि ये जो अपने आप को धनाढ्य समझते हैं, चलो आओ आज मैं तुम्हें अपना मालिक से मिलवाता हूं। संत कहते हैं, कहने लगे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास केवल और केवल 1 2 3 4 बैंक बैलेंस होंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 8-10 बैंक, कोई अरबों खरबोपति होगा, 8-10 बैंक बैलेंस होंगे और ज्यादा हो सकते हैं। कहने लगे जिस प्रकार से तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस खुलवाया हुआ है ताकि मेरे प्यारों को कुछ भी कष्ट ना हो, उसी प्रकार से अरे मेरा कान्हा है, मेरा मुरली वाला है, उसने मुझ फकीर का जर्रा एक एक घर, एक एक जगह पर बैंक बैलेंस खुलवा के रखा है। हर घर में मेरा खाता है, हर घर में मेरा जाता है। अरे मेरे लिए वो भेजता है प्यारे, मेरे लिए भेजता है। आज ये फकीर कह रहा है, वहां फकीर चले कि मेरा भेजता है, मेरा। इसलिए प्यारे मेरा से पूछ, मेरा प्यारा क्या करता है। अरे एक एक घर के अंदर मेरा अकाउंट खुलवा के रखा है उसने, मेरा अकाउंट प्यारे। ये होती है फकीरों की लीलाएं, ये होती है फकीरों की लीलाएं। फकीर कहने को फकीर होते हैं। अरे प्यारे नहीं, हमने कल भी कहा था और आज भी कि फकीरों से जरा बड़े सोच समझ करके बातें किया करो। अरे प्यारे ये तो सूखी नदी से भी पानी मांग लिया करते हैं मेरे प्यारो, पानी मांग लिया करते हैं। तो इसी बात को महामती प्राणनाथ जी ने बहुत कहा है, बहुत कहा है। उन्होंने कितने प्रकरण उतारे हैं और स्वयं उस प्रकरण में तो बहुत ही ज्यादा आनंद कर दिया, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है अरे बाबा जरा बहुत सोच समझ करके मेरी संगत करना, मेरे पास में ऐसा ही कोई आ नहीं सकता है और जो आ गया सो जा नहीं सकता है प्यारो, सो जा नहीं सकता है। इसलिए कहा है मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछुड़िया, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछुड़िया, बाबा मेरे डिग मत आयो रे कोई, बाबा मेरे डिग मत आयो रे कोई। तो मेरे प्यारे ये होते हैं फकीर,
बहुत 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 गुज्ज लीलाएं होती है फकीरों की। और आज दरअसल आज एक सुंदर साथ से हमारी बातें हो रही थी, वे बड़े प्रेमी सुंदर साथ है और कुछ उन्हीं की दो लाइनें हैं, आज मैं गुनगुनाना चाहता हूं, उसको बताना चाहता हूं। बहुत सुंदर, क्योंकि इसी व्याख्यान पर वो आई है। उन्होंने कहा है कि मुझ इंसान में नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझ इंसान में नहीं है एक इंसान होने का गुरूर। बात को पकड़िएगा, बात पकड़ोगे तो बात तक पहुंच जाओगे और नहीं पकड़ोगे तो अधूरे रह जाओगे। जरा समझिएगा, मुझ इंसान में नहीं है एक इंसान होने का गुरूर, अरे मुझ इंसान में है केवल और केवल परमात्मा को पाने का सुरूर। प्यारे, परमात्मा को पाने का सुरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। उन्होंने बहुत 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 गहरी बात कह दी, बहुत गहरी। ये कोई उनकी नहीं, ये सबकी बात है, ये आपकी है, ये मेरी, ये प्रत्येक एक एक की बात है, प्रत्येक एक एक की बात है कि अपने अंदर इंसान होने का भी गुरूर मतलब, ज्ञान का गुरूर तो बहुत दूर है, प्रेम का गुरूर भी बहुत दूर है, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, धन दौलत, इन सब का गुरूर तो बहुत दूर है। उसने केवल एक ही लाइन में बहुत कुछ सार कह दिया, अरे इंसान को इंसान होने का गुरूर नहीं है, इंसान को इंसान होने का गुरूर नहीं है। प्यारे, हकीकत में इंसान तो वो है जिसे परमात्मा के पाने का सुरूर है, जिसे परमात्मा को पाने का सुरूर है। और ये सुरूर जानते हो किसको होता है? ये होता है फकीरों को, ये होता है फकीरों को। तो इसलिए दज्जाल ने कहा है, कहने ए हजरत रसूल अलैहि वसल्लम, मैं उनसे भी डरता हूं जो फकीर होते हैं, मैं उनसे भी डरता हूं। और उन्होंने कहा, कहने लगे कि मैं एक और से डरता हूं। कहने वो कौन? कहने कि मैं दौलतमंद से भी डरता हूं। दौलतमंद, अब बड़ा आश्चर्य सोचोगे, दौलतमंद। प्यारे, जिस दौलत को तुम दौलत समझते हो वो दौलत उनके लिए दौलत नहीं होती है। नहीं, ये दौलत, ये चंद पैसों के सिक्कों को दौलत नहीं कहते हैं, धन दौलत को दौलत नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, दौलत होती है प्यारे सत्य की कमाई, सच का संग। कहते हैं कि जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्य पर निर्भर होते हैं, जो सत्य की चर्चा करते हैं, जो सत्य में लीन होते हैं, कहने कि मैं उन दौलतमंदों से भी डरता हूं, बहुत ज्यादा डरता हूं, बहुत ज्यादा। तो देखिए मेरे प्यारे, दज्जाल की बातें सुनिए आप, जो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम से हो रही है। इस प्रकार की लीलाएं कल हम सारे के सारे सुंदर साथ ने सुनी थी। तो आज अब हम आगे चलते हैं और आगे आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर शैतान कहता है, हजरत रसूल अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बता तेरा दुश्मन कौन है? तो शैतान कहते हैं कि हे मोहम्मद साहब, हे मोहम्मद साहब, यदि दुनिया और बहिश्त के बीच में, बहुत बड़ी बात है, हे मोहम्मद साहब, यदि इस दुनिया और इस बहिश्त के बीच में ये इल्म न आया होता, ये इल्म न आया होता, तो मैं तमाम आलम पर, इस दुनिया पर मैं राज करता, अर्थात मैं इसको गुमराह कर देता, मैं इसको गुमराह कर देता। कितनी बड़ी बात कही है मेरे प्यारों, कितनी बड़ी बात कही है। देखिए, ये इल्म आने से, ये परमात्मा का ज्ञान आने से, और अभी सोचिए किस वक्त की बात हो रही है, ये बसरी सूरत से हो रही है, ये हजरत रसूल अलैहि वसल्लम से हो रही है, ये प्रारंभ में हो रही है, ये तब है, ये अब नहीं है। आज छठे दिन की लीला नहीं है, पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का और तीसरा दिन प्रारंभ का हजरत मोहम्मद का, ये तीसरे दिन की लीलाएं हैं। और तीसरे दिन के अंदर हजरत रसूल अलैहि वसल्लम ने केवल और केवल जो खुदा ताला ने 90,000 हरूफ दिए थे, उन 90,000 हरफों में से केवल 30,000 हरूफ ही खोले, केवल 30,000 हरूफ उन्होंने लागू किए और उन्होंने केवल और केवल शरीयत लागू किया था, शरीयत।
अभी हकीकत भी नहीं खोली और मार्फत का तो कोई मतलब ही नहीं था मेरे प्यारो। मार्फत की तो एक भी शब्द, एक भी लीलाएं अभी तक नहीं खोली गई थी। नहीं, केवल और केवल शरीयत के शब्दों को सुनकर, शरीयत की बातों को सुनकर ही ये दज्जाल कप कपा जाता है। और ये दज्जाल आज ये कहने पर विवश हो गया हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को कि हे पैगंबर, हे खुदा के नूरी पैगंबर, यदि ये इल्म न आया होता, यदि ये इल्म न आया होता तो आज मैं, जानते हो, मैं पूरी की पूरी कायनात पर, पूरी के पूरे इस आलम पर मैं इस पर काबिज हो गया होता, मैं इस पर राज कर रहा होता, मैं इन सबको गुमराह कर रहा होता। लेकिन ये हजरत रसूल, तुम्हारे जैसे कुछ खुदा के नेक बंदे आए हुए हैं, नेक बंदे जिन्होंने खुदा का ये इल्म की चर्चा, इल्म की वर्षा लगातार निरंतर करते आ रहे हैं। इस इल्म की वर्षात होने से मैं सारी दुनिया पर काबिज नहीं हो चुका हूं मेरे प्यारों, काबिज नहीं हो। कितनी बड़ी बात कही है मेरे लाडलो, कितनी बड़ी बात। और सोचो, आज तो हम प्यारे हक का इल्म आ गया है। रूह अल्लाह चौथे आसमान से वो खुदाई तारतम में इल्म लेकर के आ गए हैं। और क्या है उसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक ही चौपाई के एक ही चरण में सारी बात पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। ए रूहो, यदि तुमने हक का इल्म पा लिया ना तो इश्क हो गया 14 तबक प्यारो, इश्क हो गया 14 तबक। तो ये दज्जाल तो क्या, अरे इस प्रकार का कुछ भी आएगा तो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। केवल और केवल तुम्हारे अंदर प्रेम रूपी, इश्क रूपी वो दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगी, जो कहते हैं ना कि तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया प्यारे, सब में श्याम समाया। उस वक्त में हमें दीदार होगा, उस वक्त में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब कहा है ना कि हम तुम दोनों एक वतन की अपनी रूह ना ही दो प्यारे, तब जाकर के ये लीलाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन आज हमारे पास में क्या हक का इल्म है, हमें सबसे बड़ी बात ये भी जानना है प्यारे, ये भी जानना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके बाद में फिर से कहते हैं, फिर से पूछते हैं कि ए दज्जाल, ये बता अब तेरा दुश्मन और कौन है, तेरा दुश्मन और कौन है? तब वो फिर से कहते हैं, शैतान उत्तर देता है कि जो कोई साथी वजूद के रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, दज्जाल का दुश्मन कौन होता है? जो कोई साथी वजूद के रहे वह मेरा दुश्मन है, उस व्यक्ति के नजदीक मैं कदापि नहीं जाता हूं, कदापि नहीं जाता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है आपकी बात समझ में? जो कोई साथी वजूद के रहे, अर्थात वे जो साधु संत होते हैं, वे जो फकीर होते हैं, वे जो हर पल परमात्मा के भजन भक्ति में लीन रहते हैं, वे जो हर पल उन्हीं लीलाओं में रमे रहते हैं, उनके पास तो ये जाता ही जाता नहीं है। दज्जाल के दुश्मन तो सबसे बड़े वही होते हैं, इसलिए ये उनसे कप कपा जाता है। ये इब्लीस शैतान वहां कदापि नहीं जाता। लेकिन फिर इसने कहा है कि तुम्हारा संग जो और लोग भी करते हैं, जो तुम्हारी इन चर्चाओं को सुनते हैं, जो तुम्हारे इस इल्म को सुनते हैं, वे भी खुदाई इल्म के पहरे में होते हैं मेरे प्यारों, खुदाई इल्म के पहरे में होते हैं। अरे उन पर भी परमात्मा का एक छत्री मंडल लगा होता है, छत्री मंडल प्यारे। उन लोगों के पास भी, उन वजूदों के पास भी, उन जिस्मों के पास भी ये दज्जाल नहीं फटकता है मेरे प्यारों, नहीं फटकता है। इनसे भी वो दज्जाल कप कपा जाता है, इनसे भी। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे देखो, देखो संतों के पास जाने से कितनी दिव्य लीलाएं होती है। अभी तक आप वहां रमे नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आपने अर्जित नहीं किया है,
आप उन लीलाओं में नहीं पहुंच रहे, लेकिन वहां पहुंचने मात्र से ही, संतों के दिव्य वचन प्रवचन सुनने से ही, सत्संग का आनंद लेने से ही, सत्संग में पहुंचने प्रवेश करने से ही, उस वायुमंडल में आ जाने से ही ये जो दज्जाल होता है, ये जो शैतान हो जाता है प्यारे, ये तुमसे कांपने लगता है, ये तुमसे डरने लगता है और इसके तुम दुश्मन बन जाते हो। प्यारे, दुश्मन कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारों, कितनी बड़ी बात है। तो सोचो कि हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ लेना है, हमें ज्यादा से ज्यादा गुरुजन संत जन का सानिध्य लेना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी भजन भक्ति के कार्यक्रम होते हैं हमें वहां पर रहना है। क्यों? क्योंकि इस दज्जाल से दूर रहना है, दज्जाल को डराना है, दज्जाल का हम उसके दुश्मन ही बने रहे तो अच्छा है। उसके दोस्त बन गए ना प्यारो, भटका देगा, लटका देगा, अरे पलटा देगा मेरे प्यारो, पलटा देगा। इसलिए आज हजरत रसूल अलैहि वसल्लम और दज्जाल की बातों को अपने अंदर उतार लो। अरे यदि तुम नहीं जा रहे तो जाना शुरू कर दो, मंदिरों में जाना शुरू कर दो, सत्संग का लाभ लेना शुरू कर दो, गुरुजन संतजन का सानिध्य प्राप्त करना शुरू कर दो। अरे ये कोई हमारी बात नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं है, अरे ये तो प्यारो हजरत रसूल अलैहि वसल्लम बसरी की और खुद दज्जाल की बात हो रही है। दज्जाल नामा की बात है प्यारो, दज्जाल नामा की है। बहुत 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 बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी सीख दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए साधु संत कहते हैं, इसलिए गुरुजन कहते हैं, अरे प्यारे गुरु के पास में जाया कर, संतों के पास में जाया कर, अरे निज मंदिर में जाया कर, वहां सत्संग रूपी लाभ लिया कर। प्यारे, तुझे नहीं पता है, तू किसी और घमंड में रहता है, तू जानता नहीं है, तुझे पता नहीं है। अरे पगले, जिस दिन तू गुरु की सानिध्य में आता है, सतगुरु की छत्र छाया में आता है, अरे दज्जाल प्यारे, दज्जाल तुझसे दूर भागने लगता है, दूर भागने लगता है। इसलिए कम से कम आज तो सोचो, आज तो जानो मेरे प्यारो, आज तो जानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। उसके बाद में फिर से कहते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं फिर से। फिर हजरत रसूल पैगंबर ने फरमाया, फिर फरमाते हैं, कहले फिर हजरत पैगंबर ने फरमाया कि जब उम्मत मेरी बीच नमाज के होती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये हजरत रसूल की बात नहीं हो रही है, यदि समझ सकते हो समझना, ये आज तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारे लिए आई है ये बात। आज हजरत रसूल अलैहि वसल्लम फरमा रहे और कह रहे, कहने शैतान ये दज्जाल मुझे एक बात बतला, जिस वक्त में मेरी उम्मत बीच नमाज के होती है, खुदा की बंदगी के पास होती है, खुदा को याद करती है, तब तुझे कैसा महसूस होता है, तब तुझे कैसा लगता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न, और ये आपका भी प्रश्न है। अब देखो जवाब क्या आता है। खुदा की इबादत करने वालों का क्या होता है और खुदा से मनसूख होने वालों का क्या होता है। देखो खुदा, आज हजरत रसूल ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब शैतान क्या कहता है? शैतान जवाब देता है, ए खुदा के रसूल, ए नूरी पैगंबर, ए हजरत रसूल, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे ऐसा लगता है। जानते हो अल्लाह के बंदे, मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने जलती हुई आग में डाल दिया हो। मेरे प्यारो, जलती हुई आग में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुन रहे हो दज्जाल की बात?
वो कह रहा है कि जब जब कोई भजन करता है, जब जब कोई पूजा करता है, जब जब कोई सत्संग में लीन रहता है, जब जब कोई ध्यान साधना में लीन रहता है, तब तब मुझे ऐसा लगता है दज्जाल को, अरे किसी ने ठा करके मुझे जलती हुई आग में झोंक दिया है मेरे प्यारो, जलती हुई आग में पहुंचा दिया है। अरे अरे ये शैतान की लीला है मेरे प्यारो, शैतान की लीला, ये दज्जाल की लीला। देखो देखो दज्जाल कैसे कांपता है, देखो दज्जाल कैसे कैसे अपनी आग में जल जाता है, अपनी आग में भस्म हो जाता है। लेकिन कब, प्रश्न है कब? कहने लगे मैं तब तब आग में जलता हूं जब जब कोई खुदा का बंदा खुदा को याद करता है, जब जब कोई अपने सद्गुरु के लिए तड़पता है, जब जब कोई परमात्मा में लीन हो जाता है। अरे जब जब फकीर अपनी मस्तियों में आकर के झूमने लग जाता है, तब तब ये जो दज्जाल है ना प्यारो, ये दज्जाल आग में जलने लगता है, आग के अंदर डूबने लगता है, मानो आग ये इसको एक एक जर्रे जर्रे को जला रही होते इसको। तब अब आप सोचो, सोचो, आप खुद सोचो, तुम यदि सेवा बंदगी करते हो, तुम यदि भजन भक्ति में रहते हो, तुम यदि सत्संग करते हो, तुम यदि गुरु सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करते हो, तो मेरे प्यारे ये दज्जाल तुम्हारे आसपास फटक भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस घर के अंदर परमात्मा की सेवा होती है, परमात्मा का सत्संग होता है, अरे ये दज्जाल उससे बहुत दूर दूर होकर के ये खुद आग में जलने लगता है, आग में जलने लगता है। ये दज्जाल के शब्द है, दज्जाल के। और जहां पर परमात्मा रूपी सत्संग नहीं होता है, गुरु का आगमन नहीं होता है, जहां जहां परमात्मा रूपी भजन कीर्तन नहीं होता है, वहां क्या होता है? वहां के उस घर के उस परिवार के वे लोग खुद एक अग्नि में जलते हैं। बिल्कुल उल्टा हो जाता है मेरे प्यारो, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए ये सोचना हमें है कि हमें दज्जाल को आग में जलाना है या हमें खुद उस दज्जाल की आग में जलना है, ये हम पर निर्भर है, ये डिपेंड ऑन यू है मेरे प्यारो, ये तुम पर निर्भर है, ये तुम्हारी लीला है। चाहे तो दज्जाल को जला दो, उसको आग में भस्म कर दो, और चाहे दज्जाल की आग में खुद जल जाओ, ये तुम्हारे लिए है मेरे प्यारो, तुम्हारे लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बताया हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को, उन्होंने कहा कि जब तेरे कोई बंदे खुदा की इबादत में होते हैं तो तब तब ऐसा लगता है जैसे मुझे जला दिया गया हो। और ऐसा ही नहीं कि जब वे और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं, तब तब जानते हो मुझ पर क्या होता है, क्या होता है मुझ पर? क्या लेकिन मुझ पर खाक घेर दी जाती है, मुझ पर मिट्टी घेर दी जाती है। अरे मुझे मिट्टी में दबा दिया जाता है। मैं लानती तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं लानती बन जाता हूं तुमसे, उनसे। हजरत रसूल, ए खुदा के नेक बंदे, ए मेरे प्यारे, मैं तेरी उस रहमत से मैं प्यारे, मैं खाक बन जाता हूं तेरे उन बंदों से। खाक देखो मेरे प्यारो, देखो कि किसकी लीला है, किसकी लीला? अरे खुदा की लीला नहीं, अभी खुदा नहीं आया है सामने, नहीं नहीं, ये तो खुदा के बंदों से ही डर रहा है, खुदा के बंदों से। और खुदा के बंदे कौन है? खुदा के बंदे हम हैं, खुदा के बंदे तुम हो, खुदा के बंदे चर्रे चप्पे पर जर्रे जर्रे में खुदा का वो नूर बसा है। लेकिन उस नूर को पहचानने की जरूरत है मेरे प्यारो, पहचानने की जरूरत है। तो देखो और समझो कि क्या क्या तुम्हें स्वयं जलना है दज्जाल की आग में, या दज्जाल को अपनी भजन की आग में जलाना है, ये तुम पर निर्भर है। सोचो, तुम्हें खुद उस लानती के नीचे दबना है या अपनी साधना और गुरु भक्ति के द्वारा आपको उस शैतान को मिट्टी
मिट्टी में दबाना है, ये तुम पर निर्भर है मेरे प्यारो, तुम पर निर्भर है। और ये तब की बात हो रही है, ये तीसरे दिन की बात है, ये दज्जाल नामा की बात है, ये हजरत रसूल अलैहि वसल्लम और शैतान दज्जाल की रूबरू बातें हैं मेरे प्यारो, रूबरू बातें हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझ आया मेरे लाडलो, समझ आया? क्यों गुरुजन बार बार कहते हैं, तेरे हटने पर बार बार तुझे कहते हैं, अरे तू आ, तू आ। क्या आवश्यकता आन पड़ी है बार बार चर्चाएं करने की? क्या आवश्यकता आन पड़ी है कोई ना कोई आयोजन करने की? क्या जरूरत आन पड़ी है बार बार तुम्हें इनविटेशन देने की? क्या आखिर क्या? हाँ, क्योंकि वे जानते हैं उन पर खुदा का वो हुक्म काम कर रहा है। वे जानते हैं कि यदि मैं इनको नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं इनको नहीं समझाऊंगा, मैं इनको नहीं उस रस में डुबाऊंगा, तो ये दज्जाल बाहर खड़ा है, बिल्कुल बाहर, और एकदम से ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे खींच लेता है प्यारो, और पता भी नहीं चलता है मेरे प्यारो, पता भी नहीं चलता है। इसलिए आज वो बात याद आ गई कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत ज्यादा सुंदर कहा है कि संसार के अंदर यदि ये संत ना होते तो जल जाता संसार प्यारे, जल जाता संसार। अरे इन संतों की रहनुमाई के कारण ही, इन संतों की, इन गुरुजनों की, इन भक्तों के रहनुमाई के कारण ही अरे प्यारे तुम बच्चे हो। वरना दज्जाल ने तो पहले ही कह दिया कि यदि ये इल्म न आया होता हजरत रसूल अलैहि वसल्लम तो मैं पूरी की पूरी कायनात पर काबिज हो गया होता, पूरी की पूरी कायनात को मैंने कब्जा कर लिया होता मेरे प्यारो। ये उनकी लीलाएं है, ये उनकी लीलाएं है। तो ये जानना मेरे प्यारो हमें है, और ये आज के लिए सीख है, आज के लिए सीख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चल गया पता किस प्रकार से दज्जाल जलता है और किस प्रकार से दज्जाल के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ये दज्जाल के वाक्य है, शैतान की बात है। और कल चर्चा शुरू हुई थी, चर्चा में पहले ही कहा था, ध्यान दो, पहले ही कहा था चर्चा में, खुदा ने कहा था इस दज्जाल को, कहा दज्जाल ने क्या कहा, कहने लगे ए हजरत रसूल आज खुदा के घर से एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया, और उस फरिश्ते ने हुक्म किया है, फरिश्ते ने हुक्म किया है और कहा है कि जा हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के पास में, और जो वे पूछे उसका सच सच जवाब देना, और यदि सच नहीं जवाब देगा तो क्या कहा उसने कि मैं तुझे अभी का अभी मार दूंगा, अभी का अभी। ये पहला सवाल होने से पहले हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को ये दज्जाल कह रहा है मेरे प्यारो, ये शैतान कह रहा है। तो आज झूठ नहीं बोल सकता है, ये नहीं झूठ बोल सकता है। इसीलिए कहा है कि ये लीलाएं हमें बहुत सीख दे रही है, हमें बहुत बतला रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और दो बात तो हो गई, अब तीसरी बात देख क्या कहते। तब वो दो दज्जाल और कहते हजरत रसूल और सुनो, ये जो मोमिन है, ये जो मोमिन नियत हज की करते हैं, ये जो मोमिन नियत हज की करते हैं, ताई मुझे बहुत ज्यादा गम होता है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अरे मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता हूं जब कोई खुदाई बंदा क्या करता है मेरे प्यारो, नियत हज होती है। नियत हज क्या है? ये नियत हज
किसको नियत हज कह रहा है दज्जाल? ये नियत हज मेरे प्यारो वो है जब जब खुदा का बंदा अपने खुदा के दरवाजे पर पहुंच जाता है, उसके द्वार पर पहुंच जाता है, अर्थात एक गुरुजन के पास में उसके सुंदर साथ पहुंच जाते हैं, उनके संत महंत के चरणों में उनके शिष्य पहुंच जाते हैं, उनका लाडला संग उनके चरणों में आदाब सजदा बजा देता है, वो तब कहता है कि तब प्यारो मुझे बहुत ज्यादा गम होता है, ताई बहुत गम होता है, मुझे बहुत गम होता है। इसलिए समझे मेरे प्यारे, मंदिरों में जाना कितना आवश्यक है, आश्रमों में जाना कितना आवश्यक है, अपने गुरु स्थान पर जाना कितना आवश्यक है, अरे साधु संतों के द्वार पर जाना कितना आवश्यक है मेरे प्यारों, कितना आवश्यक है। हमारे पूर्ण मूर्ख नहीं थे, हमारे बड़े बड़े सुंदर साथ पागल नहीं है जो नवतनपुरी, जामनगर, शेरपुर धाम, करनाल, मध्य प्रदेश या पद्मावतीपुरी या जहां भी जाते हैं गुरु स्थानों पर, वे पागल नहीं है मेरे प्यारों, नहीं। अरे उन पर इल्म काम करता है, उन पर हुकुम काम करता है, वे वहां जाते हैं तो ये दज्जाल कांपता है, ये दज्जाल डरता है, ये दज्जाल कमजोर होता है, अरे इसे अंदर से ताई गम पहुंचता है, बहुत गम पहुंचता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें गुरु स्थानों पर जाना चाहिए, हमें मंदिरों में जाना चाहिए, हमें जहां सत्संग होता है हमें वहां जाना चाहिए, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, अरे बल्कि इसलिए जाओ ताकि ये जो दज्जाल है जिसने कसम खाई है पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा काबिज करने की, प्यारो ये ताई हो जाए, इसको डर लगे, ये कांपने लग जाए, ये कमजोर हो जाए। अरे कम से कम इसलिए जाओ, तुम कमजोर मत हो जाओ। हां, तुम कमजोर हो जाओगे यदि तुम वहां नहीं जाओगे। ध्यान दो, एक ही बात है, या तो सत्य लो या असत्य लो। सत्य है साधु संतों का संग करो, गुरुजनों का संग करो, साधु संतों के जो आश्रम है वहां पर जाओ तो जानते हो क्या होगा, तो तुम बढ़ोगे, तुम सत्य पर होंगे। और यदि तुम नहीं जाओगे तो ये दज्जाल बढ़ेगा, दज्जाल को पावर आएगी, दज्जाल ताकतवर होगा और क्या होगा, तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेगा मेरे प्यारो, अपने पंजे में दबोच लेगा। इसलिए इसको कमजोर करना है मेरे प्यारो, कमजोर करना है। और कमजोर करने के लिए हमें सभी गुरु स्थान पर जाना है मेरे प्यारो, हमें सभी मंदिर आश्रमों में जाना है, हमें अपना गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो देखो ये दज्जाल कैसे कपकपा जाता है, देखो ये दज्जाल कैसे कमजोर होता है, देखो ये दज्जाल कैसे आग में जलता है, और देखो ये दज्जाल कैसे गमगीन हो जाता है, कैसे गमगीन हो जाता है। अभी और सुनो, और कहते हजरत रसूल, उनको मालूम है ना बसरी सूरत जो ठहरी, खुदाई इल्म है, खुदाई हुक्म है, तो भला उनको नहीं मालूम है। और उनसे पहले उन्होंने सौम्य कह दिया है मेरे प्यारों, सौम्य कहा है, कहने लगे कि आज ये झूठ नहीं बोलेगा। यह सबसे बड़ी बात है, आज ये झूठ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा सो सच बोलेगा। तब फिर हजरत रसूल फरमाते हैं, फिर से फरमाते हैं, हजरत रसूल ने फिर से कहा, ध्यान दो, अब जो होने जा रहा है उससे पहले हजरत रसूल ने ये बात नहीं कही, लेकिन अब फरमा रहे हैं, अब कह रहे हैं। जब इतनी बातें सुन ली तब क्या कहते हैं हजरत रसूल, कहते हैं ए लानती, अब दज्जाल को लानती कहा है, अब दज्जाल को लानती कहा है। ए लानती, मैं और मेरी उम्मत, बड़े ध्यान से समझिएगा बात को, मैं और मेरी उम्मत
जब खैरात करती है, खैरात अर्थात जब दान करती है, जब दान पुण्य करती है, मैं और मेरी उम्मत जब खैरात करती है तो उस वक्त तुझे कैसा लगता है मेरे प्यारो, कैसा लगता है? शायद आज ये प्रश्न, ये सब उन लाखों करोड़ों का प्रश्न है, उन सुंदर सातों का प्रश्न है जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं गुरुओं पर, जो बड़े बड़े भंडारों के अंदर जो लीलाएं होती हैं और उनमें कोई अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो सेवादान देते हैं, जो वहां पर बहुत कुछ सेवाएं देते हैं, ये आज उनको जवाब मिल रहा है कि क्या होता है और वो क्यों देते हैं और इससे क्या होता है। ये बहुत 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 गंभीर बात है मेरे प्यारों, और बहुत गुज्ज बात है, जिस गुज्ज बात को आज शैतान खोल रहा है। और हजरत रसूल अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरे प्यारो, हजरत रसूल फरमा रहे हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, कहने कि बता मुझे ये बता, जब जब कोई खुदा का बंदा अपने खुदा के लिए कुछ खैरात करता है, कुछ दान देता है, तो तब ऐ शैतान तुझे कैसा महसूस होता है, तब तुझे कैसा लगता है? अब सुनिए शैतान क्या कह रहा है मेरे प्यारो। शैतान आज हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को कह रहा है, कहले ए खुदा के रसूल, ए हजरत रसूल, ए मोहम्मद, जिस वक्त में कोई खुदा का बंदा अपने खुदा के काम के लिए खैरात करता है, एक भी पैसा देता है, अरे मैं क्या कहूं, उस वक्त मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं मेरे प्यारो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देख लिया दिव्य लीलाएं। अरे दज्जाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं शैतान के टुकड़े टुकड़े? लेकिन तुम देख नहीं पाते हो, इसलिए गुरु कहते हैं कि तुझे देखने के लिए प्यारे सतगुरु रूपी दिव्य दृष्टि चाहिए। अरे जब तू गुरु के सानिध्य में जाएगा, जब तू सतगुरु के सानिध्य में जाएगा, प्यारे तेरा सब कुछ, कहते ना, सब कुछ गुरु का हो जाता है, सब कुछ गुरु हर लेता है। और आज देखो कि दज्जाल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कट रहा है, दज्जाल कट रहा है। कैसे? कोई 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, जो अपने गुरु के कहने पर, अपने गुरु के समझाने पर जो सुंदर साथ की सेवा में लग जाता है, जो अपने हक हलाल की कमाई को परमात्मा के बंदों के लिए लगा देता है, तब ये दज्जाल कहता है मेरे प्यारो, ये दज्जाल कहता है कि ये खुदाई इल्म, ये खुदाई बंदे, ये हजरत रसूल, उस वक्त में मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े। मैं बार बार हिस्सों में कटता रहता हूं। ये खैरात देने वाले जो होते हैं ना, खैरात जो देते हैं, कहने लगे इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं होता है मेरे प्यारो, कोई नहीं होता है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ी बात है, और हजरत रसूल के सामने ये कबूल कर रहा है दज्जाल, कबूल। ये आज हमें पता चल रहा है कि हमें प्यारो गुरुजन के बात की, उनके आदेश का हमें इंतजार नहीं करना है, नहीं। अरे हमें तो बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेना है प्यारो, सेवा में हिस्सा लेना है। सेवा में हिस्सा लोगे,
सेवा को करोगे तो ये दज्जाल टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, टुकड़े टुकड़े। और यदि सेवा से विमुख हो जाओगे, यदि सेवा से पीछे फिर जाओगे प्यारो, तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मेरे प्यारो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये दज्जाल बहुत खतरनाक है। मेरी बातों को बड़े साधारण वे में समझने की भूल मत करिएगा। ऐसे मत समझिएगा कि यहां पर कोई चिट्ठी सुनाई जा रही है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी भूल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे ये तो खुदाई इल्म, खुदा का हुक्म बजा है कि शायद तुम्हें किसी बहुत गहरी नींद से झकझोरा जा रहा है, उससे उठाया जा रहा है, उससे जगाया जा रहा है कि अब सावचेत हो जाओ। इन गुरुओं की बातों का तुम यकीन नहीं करते हो, इन संतों की वचनों पर तुम नहीं चलते हो, तो छोड़ो इनकी बातों को। आज मैं तुम्हारे सामने खुद उस दज्जाल का और हजरत रसूल का जिक्र फरमाता हूं, उनकी बातें बताता हूं कि तुम क्या करोगे तो क्या होगा और क्या नहीं करोगे तो प्यारे क्या होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसलिए मेरे लाडले साथ जी, जितना ज्यादा हो सके हमें सेवा देनी है मेरे प्यारों, सेवा देनी है। क्यों? क्योंकि जितनी सेवा दी जाएगी उससे क्या होगा, ये दज्जाल टुकड़े टुकड़ों में बंटता चला जाएगा, बंटता चला जाएगा। कितनी आनंद की लीला है मेरे प्यारे, कितनी आनंद की लीला है। अभी तो बहुत बहुत ज्यादा बाकी रहा है मेरे प्यारो, बहुत ज्यादा बाकी रहा, लेकिन समय भी 10 बज चुके हैं मेरे प्यारो। 10 उनका एक सवाल और ले लेते हैं हजरत रसूल अलैहि वसल्लम का। वे क्या फरमाते हैं? अगला कहने लगे, ए शैतान मुझे एक बात और बता, शैतान मुझे एक बात और बता, ये जो दुआ अर्जी कबूल होती है, इस दुआ अर्जी कबूल होती है, तब तुझे कैसा लगता है? तब तुझे शैतान कैसा लगता है जब मोमिनों की दुआएं कबूल होती है मेरे प्यारों, कबूल होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे लाडले साथी जी, शायद आज हमारा इंटरनेट भी खत्म होने वाला है, ये बिल्कुल ही बंद हो रहा है, ये 19 हो गया है और वक्त भी 10 बज गया है। हम आज आपसे क्षमा चाहते हैं, आगे की चर्चा को हम कल जारी रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।